जापान की शहरी कहानियों में एक ऐसा खौफ है जो सिर्फ एक सवाल से शुरू होता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी जवाब सही नहीं है। तो चलिए आज कुचिसाके ओना यानी कटी मुंह वाली औरत की इस डरावनी कहानी और उसके पीछे के श्राप को समझते हैं। जरा सोचिए, टोक्यो की एक अंधेरी सुनसान गली है। रात का वक्त और कोई अपने घर लौट रहा है। तभी अचानक सामने एक औरत आती है जिसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका है, और वो आपसे बस एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? बस इसी एक सवाल से शहर में आतंक का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में हम मिलते हैं अकारा से। उसकी रूममेट माना उसे डराने के लिए कटी मुंह वाली औरत बनकर एक मजाक करती है। अकारा पहले तो बहुत डर जाती है, पर फिर ये जानकर राहत की सांस लेती है कि ये तो बस एक प्रैंक था। लेकिन कुछ रातों बाद जब माना अकेली लौट रही थी, असली कटी मुंह वाली औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। माना को लगा कि शायद ये फिर से कोई मजाक है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। देखिए, इस आत्मा का सवाल एक जाल की तरह है। अगर कोई कहे, हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपना मास्क हटाकर अपना भयानक कान से कान तक कटा हुआ चेहरा दिखाती है और पूछती है, अब भी? और फिर कैंची से उस इंसान का चेहरा भी वैसा ही बना देती है। और अगर कोई कहे नहीं, तो वो गुस्से में उसे उसी वक्त मार देती है। माना ने पहले हाँ कहा, फिर डर कर ना कह दिया, लेकिन कोई भी जवाब उसे बचा नहीं सका। इस कत्ल के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई, क्योंकि ऐसी लाशें एक के बाद एक मिलने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? बदले की आग में जलने वाली ये आत्मा आई कहां से? ये कटे मुंह वाली औरत आखिर थी कौन, और वो इतनी बेरहम क्यों बन गई? एक वक्त था जब वो अपनी जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन उसका पति उसकी खूबसूरती से जलता था। उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है, और एक दिन इसी जलन और गुस्से में पागल होकर उसने कैंची से अपनी ही पत्नी का मुंह बेरहमी से काट दिया। और जब कोई इतनी दर्दनाक मौत मरता है तो उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती रहती है। जापानी लोक कथाओं में ऐसी आत्माओं को ऑनरयो कहते हैं, जो किसी गहरे सदमे की वजह से दुनिया में ही अटक जाती हैं। शहर में जब कटी मुंह वाली औरत का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया, तो एक पुजारी होशुमा ने फैसला किया कि वो इस बुरी आत्मा का सामना करेंगे और इस खौफ के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। होशुमा सीधे उसी गली में पहुंचे जहां उस आत्मा को अक्सर देखा जाता था, और जल्द ही कुचिसाके ओना उनके सामने थी और उसने अपना वही सवाल दोहराया। पर होशुमा ने जवाब देने के बजाय अपनी मुट्ठी में रखा पवित्र नमक और एक ताबीज उसकी तरफ फेंक दिया। नतीजा, वो आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और शहर ने कुछ वक्त के लिए चैन की सांस ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नमक और ताबीज जैसी मामूली चीजें इतनी शक्तिशाली आत्मा के खिलाफ आखिर काम कैसे कर गईं? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। असल में जापानी शिंटो परंपरा में नमक को एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक क्लींजर माना जाता है। ये किसी भी जगह से नेगेटिव एनर्जी यानी अशुद्धता को साफ कर देता है। तो नमक और ताबीज ने आत्मा पर सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसकी बाहरी नेगेटिव एनर्जी पर हमला किया, जिससे वो उस जगह से भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, क्योंकि जो आग उसके अंदर जल रही थी, जो दर्द था, वो तो वैसा का वैसा ही था। कुछ दिनों की शांति, बस कुछ ही दिनों की। होशुमा को एक डरावना सपना आया जिसमें कटी मुंह वाली औरत ने चेतावनी दी कि वो वापस आएगी, और इस बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर। होशुमा का डर सच होने वाला था। वो लौट आई थी, और इस बार वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक थी। इस बार कुचिसाके ओना सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, अब वो लोगों के घरों में घुस रही थी, उनकी सबसे सुरक्षित जगहों पर। और तो और, वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी। मोबाइल फोन की स्क्रीन से, कंप्यूटर मॉनिटर से, यहां तक कि आईनों से निकलकर बंद कमरों में लोगों को मार रही थी। दुनिया बदल रही थी, और ये आत्मा भी खौफ फैलाने के नए नए तरीके सीख रही थी। होशुमा अब ये समझ चुके थे कि इस आत्मा को सिर्फ भगाया नहीं जा सकता, इसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। उन्होंने एक आखिरी बार उसका सामना करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका इरादा और उनका हथियार दोनों बिल्कुल अलग थे। जब कटी मुंह वाली औरत फिर होशुमा के सामने आई, तो इस बार उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने सीधे उससे बात की। उन्होंने उसे वो सच बताया जिसे वो अपने गुस्से और नफरत में शायद भूल चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं, तुम्हारे पति के पागलपन की वजह से हुई थी, और अब बेगुनाहों की जान लेकर तुम खुद बदसूरत बन चुकी हो।
होसुमा के ये शब्द उस आत्मा के आर पार हो गए। वो एक पल के लिए ठिठक गई और बस उसी पल में होसुमा ने अपना आखिरी हथियार निकाला। इस बार कोई नमक या ताबीज नहीं, बल्कि एक पवित्र आईना। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। जहां नमक और ताबीज जैसी पवित्र चीजें भी सिर्फ कुछ देर के लिए काम आईं, वहां एक मामूली से दिखने वाले आईने ने इस भयानक श्राप को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया? इसका जवाब बहुत गहरा है। जापानी संस्कृति में आईना सिर्फ चेहरा दिखाने वाली चीज नहीं है, वो आत्मा की सच्चाई दिखाता है। उस पवित्र आईने ने कुचिसाके ओना को उसका वो खूबसूरत चेहरा नहीं दिखाया जिसके लिए वो मारी गई थी, बल्कि वो चेहरा दिखाया जो वो अब बन चुकी थी, नफरत और बदले की आग में जलती हुई एक बदसूरत आत्मा। और जब उसने अपनी ही नफरत का असली चेहरा देखा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चीख पड़ी और हमेशा के लिए गायब हो गई। मतलब श्राप किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई का सामना करने से टूटा था। कटी मुंह वाली औरत की ये कहानी दिखाती है कि बदले की भावना किसी को अंदर से कितना बदल सकती है, कितना बदसूरत बना सकती है। पर यह कहानी जाते जाते एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म होती हैं, या फिर वो बस किसी और अंधेरी गली में किसी और से वही सवाल पूछने का इंतजार करती हैं? क्या मैं सुंदर हूं?